हेलो हेलो। कॉल स्टार्ट। इसके लिए भी रुकना पड़ता। एक तो मैं पहले लेट हो चुका हूँ। चल चल बे तू बंदे चलो लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसे हो फिर आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह ठीक ही होंगे। बाइक को भी धोना जरूरी है यार। अभी बाइक वगैरह धोएंगे तभी तो चलेगी वो मस्त। क्या है, दुकान के आगे खड़ी रहती है ना, इसलिए। हाँ, तुम बिन ना देखूं मैं रोज ही लेट हो जा रहा हूँ आजकल दुकान को। पर मैं धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ। नहीं, शॉप तो मैं चलाते हुए काफी टाइम हो गया। शॉप को चलाते हुए हो गया मुझे तकरीबन 6 साल अराउंड। उससे पहले मैं सर्विस सेंटर में काम करता था। सर्विस सेंटर में मैं 1 साल रहने के बाद मेरे को मालूम पड़ गया कि जॉब में कुछ नहीं है। जो जॉब होती है वो एक गुजारे का साधन है भाई। और बिजनेस बेशक पैसा देता है, पर वो आपसे पर आपकी एक चीज ले लेता है। वो है आपका घूमना फिरना, मजा करना। आप थोड़ी थोड़ी बात पे दोस्तों के साथ अरे परे निकल जाना, वो सब कुछ वो ले लेता है। क्योंकि बिजनेस को चाहिए आप। ऐसा सोच लो कि आप शादी कर रहे हो बिजनेस के साथ, उसको बिना बताए किधर भी नहीं जा सकते। मतलब किधर भी नहीं, छोड़ के भी नहीं, कितना भी जरूरी काम है तभी भी आपको मतलब कोई ना कोई दूसरा आदमी बिठा के जाना ही पड़ेगा। पर अगर दूसरा आदमी भी बिठाया ना, तो भी उसमें कोई फायदा नहीं है, उसको उतना मतलब कस्टमर नहीं होता। क्योंकि एक फेस वैल्यू बन जाती है शॉप में। अगर आप भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो ना, आजकल तो सभी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, पर एक चीज का ध्यान रखना। जो ये बिजनेस है ना, बिजनेस आप आपसे आपका पूरी जिंदगी ले लेगा। खोलना बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा लोग पैसे लगा लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में मोबाइल लाइन में एक और आदमी ने शॉप खोली थी। मैं ऐसे नाम तो नहीं बताऊंगा, क्या पता कभी वायरल हो जाए वीडियो। बट क्या है, वो बंदा पहले एक जगह, उसने 1 साल में एक जगह दुकान ली, दूसरे साल में दूसरी जगह दुकान ली, तीसरे साल में तीसरी जगह दुकान ली। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अलग अलग दुकान ली, वही दुकान शिफ्ट करता रहा वो एक दूसरे की दुकानों के पास। अभी लोग सोचते हैं बिजनेस में लोग महीने का 10,000 20,000 ऐसा कमाते हैं। मैं नहीं बोलता कि नहीं कमाते हैं, कमाते हैं एक दिन में। पर कभी कभी 1 रुपए का धंधा भी नहीं होता है। तो जब आप 20,000 कमा रहे हो ना, तो कभी कभी ऐसा उम्मीद भी रखो कि आज शायद नहीं होगा। जैसे कल बिजनेस बहुत स्लो था, खाली 2-3 डिस्प्ले डाला है।
हाँ शायद 2 या 3 डिस्प्ले डाला था। तो आप खुद सोच लीजिए, बिजनेस आपकी ना हड्डियां सेक देगा। बैठ बैठ के एक जगह बैठ बैठ के बोर हो जाओगे। लोगों को लगता है कि मजा कर रहे भाई एक जगह बैठ बैठ के, पर एक जगह पूरा दिन बैठे रहना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप एक कुर्सी के ऊपर 4 घंटे बैठे रहिए, आप एक कुर्सी पे 4 घंटे बैठे रहिए, तब मालूम पड़ेगा कि भाई बिजनेस है क्या। शायद आप एक दिन बैठ भी जाओ, पर जब दूसरा दिन आएगा ना तो आपको ऐसा होगा यार बैठने से अच्छा खड़े रहे। खड़े भी रहोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा यार बैठने से भी क्या है। लोगों को आसान लगता है पर भाई हालत खराब हो जाती है। कितने भी बीमार हो आप छुट्टी नहीं ले सकते। चलो ऑफिस में होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो तो आप एक लीव सेंक्शन कर सकते हो, ठीक है, ऐसे मैंने देखा है, पर मिल जाती है भाई छुट्टी। पर हमारे को नहीं, हमारे को दवाई खा के भी काम करना पड़ता है। अभी पीछे जैसे जब मैं वीडियोस नहीं बनाता था, थोड़ा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो फिर भी क्या करें, शॉप आना पड़ेगा। नहीं आए तो भाई उसको क्या बोलते हैं, नहीं आए तो फिर वो हो जाता है ना, कस्टमर दूसरे के पास चले जाता है। वो फिर क्या, एक तो हमारी लाइन ही ऐसी है, अगर आप 10 रुपए में डाल रहे हो ना किसी रेगुलर कस्टमर को चीज़, और अच्छा चीज़ डाल रहे हो किसी को 10 रुपए में, दूसरा कस्टमर अगर वो गलती से दूसरे के पास चले गया ना तो वो आपकी बुराई करेगा। पहली बात तो बुराई करेगा, फिर पता है क्या बोलेगा, सब डिस्प्ले एक ही होती है, सब ऐसा ही होता है, सब यही होता है। पर ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं लो क्वालिटी का माल दे रहा हूँ आप और वो हाई क्वालिटी का डाला हुआ है, वो ऐसा नहीं बोलेगा। क्योंकि उसको पता है ना, उससे उसको पैसा मिल रहा है। यार हर जगह जाम, एक तो ये बस पता नहीं कहाँ खड़ी कर देते हैं। अच्छा एक्सीडेंट हुआ है इधर, स्कूटी की हालत खराब हो गई है। बच गया होना चाहिए यार। तो वही बोलता हूँ कि भाई माँ बाप का पैसा मत वेस्ट कीजिए। पहले एक एक दुकान पे आप 2 3, मैं तो बोलता हूँ पहले अगर बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो किसी के अंदर काम करो, आप किसी की शॉप में। अगर आप उस शॉप में काम कर पाए, अगर अपने आप को नहीं कोस पाए, तो समझ लो कि भाई आप हाँ बिजनेस के लायक हो। नहीं तो नहीं। मैं भी ऐसे था, मैंने भी पहले शॉप में काम किया, सर्विस सेंटर के बाद मैं एक शॉप पे ही लगा था। मैं अराउंड उसमें 1.5 साल ऐसा कुछ काम किया। एक्सपीरियंस तो भाई लेना ही पड़ेगा आपको, कहाँ से सामान आता है, कितने का आता है, कितना मार्जिन रख के बेचते हैं, ये वो ऐसा वैसा सब। अभी आप सोचोगे कि मोबाइल की दुकान आप क्या है, बॉम्बे से सामान लेके आएंगे, भाई वो कचरा भी दे देंगे आपको। ऐसी बात है। पहले किसी के अंदर काम करो, फिर उसके बाद बिजनेस की शुरुआत करो, मैं तो यही बोलूँगा आपको। बिजनेस की शुरुआत ऐसे नहीं होती। स्कूटी अच्छी है यार, ब्लू कलर की।
दिन आज क्लाउडी क्लाउडी सा है। मेरे आइडिया से बारिश होने की संभावना है। फिलहाल तो बारिश इस साल नहीं हुई है, पर कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ होएगी। आ जाते सोते। ये बिल्डिंग मेरे सामने बन रही थी। अराउंड अभी 1.5 साल में पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई। सेम है, इंडिया बहुत ही फास्ट हो गया। लॉकडाउन के बाद तो जिंदगी ऐसे निकल रही है जैसे किसी गाड़ी का पहिया हो। मजा आ गया। ऐसे गलत है ये चीज पर भाई एंजॉय ऐसे लगता है, पर नहीं भाई, रोड खाली था इसलिए दौड़ाई। नहीं तो मैं पागल थोड़ी ना हो कि हाँ जाम में भी ऐसे सांप की तरह निकाल रहे, किसी का ध्यान नहीं रख रहे। भाई रिस्पॉन्सिबल होके चलाओ। रिस्पॉन्सिबल होके अगर आप बाइक चलाते हो ना, तो समझ लो कि आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हो। नहीं तो भाई आप भी क्या ही बोलोगे। अब ये गाड़ी वाला, लोग इतनी मिस्टेक्स करते हैं ना, सही बोलो। ये देखो रोड पे ही गाड़ी खड़ी करती है।